लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए? नियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को, अगर मेडिसिन लेंगे? पाकिस्तान को है। पाकिस्तान के अंदर बड़े अजीब वाकया हुए हैं। फौज और पुलिस की लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहावलपुर में देखा है कि फौजी जो हैं वो पुलिस वालों पे तशद्दुद कर रहे हैं। कुछ वीडियोस आई हैं, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ये चमरप्राश आ जाता है, चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज। 3000 पाकिस्तानी 3000। और इंडियन? इंडियन इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक के वो है 375 रुपीज ओनली। कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, वो नहीं होना ट्रेड बंद। एक बावर्दी ब्रिगेडियर का जाके ब्रिगेड जाके हाकियों से मारना, थाने के ऊपर हमला करना, बाहर निकाल के कपड़े फाड़ना उनके, क्या इससे आपने यू सर्विंग योर पर्पस ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री? कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं। ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? उनके पैसेंजर आ रहे थे तो वो सामान वगैरह का पूछ रहे थे, तो हमने उनको बताया कि ये चीजें हमारी रिक्वायर्ड की, वो ले आना। अच्छा, ये भी अच्छी बात है कि इंडिया से अगर इनका कोई दोस्त आ रहा है जो कि इंडियन है, वो इनके लिए आते हुए सामान ले आता है। मिलिट्री ने अदालत लगाई ना, खुद कानून अपने हाथ में लिया। थाने चले जाते ना, FIR हुई भी थी, पुलिस को कहते जाके जज के पास चले जाते, हाई कोर्ट में रिट कर देते, सुप्रीम कोर्ट में आके उनको कहते नहीं आप सो मोटो एक्शन ले आप इसके ऊपर। ना यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। TTP ने इसके ऊपर बयान दिया है चीमा साहब। TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस के हक में बयान दिया है, और किसी ने अभी तक कुछ सीरियस में भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। एक बावर्दी ब्रिगेडियर का जाके ब्रिगेड जाके हाकियों से मारना, थाने के ऊपर हमला करना, बाहर निकाल के कपड़े फाड़ना उनके, क्या इससे आपने यू सर्विंग योर पर्पस ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री? आपने अदालत वहां लगाई चौक में जाके। अब मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ने अदालत लगाई ना, खुद कानून अपने हाथ में लिया। थाने चले जाते ना, FIR हुई भी थी, पुलिस को कहते जाके जज के पास चले जाते, हाई कोर्ट में रिट कर देते, सुप्रीम कोर्ट में आके उनको कहते नहीं आप सो मोटो एक्शन ले आप इसके ऊपर। लेकिन आज ये TTP ने इसके ऊपर बयान दिया है चीमा साहब। TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस के हक में बयान दिया है, और किसी ने अभी तक कुछ सीरियस इसका। अच्छा, मैं इसके और एक और यहां पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब। जो सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है कि ये जो कहा जाता है कि हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, हम इंटरनल इसकी कर लेंगे, उसको पब्लिक क्यों नहीं करते फिर आप? एक मैं वाकये की आज करना चाहूंगा, ये छोटा नहीं है, क्योंकि कौम सीख नहीं रही चीमा साहब। इस कौम के पास सजा, जजा, अदालतें, हर चीज खत्म है इनके ऊपर। आप सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर बहुत अरसे के बैंकरप्ट हो चुके हैं। आप ओरिजिनली दुनिया के मैप के ऊपर रहने की सलाहियतें बिल्कुल, आप यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब पूछे वो किस तरह? एक वाकया पेश करना चाहता हूं। जुनेजो साहब की हुकूमत सुना है इसी वजह से गई थी। जुनेजो साहब की हुकूमत, एक खान बशीर खान एक बंदा था, जुनेजो दौर में MPA था, उसकी गाड़ी ने किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी थी और उसके नीचे उतर के गार्डों ने उसको मारा था। द मैन वाज कैप्टन। तो मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं, मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं। ठीक, आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने कोई मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। ठीक है, मुझे जितने भी लोग ये देख रहे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इस इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती हो। जो
करे कोई जुर्म, उसको सख्त सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयां बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयां दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। दूसरी बात ये है कि मेरा तो यही है आइडिया कि जिसका 20 ग्रेड 21 ग्रेड का जो मुलाजिम है ना, कानून ऐसा पास होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको बाहर जाने की इजाजत ना हो, उसकी जायदाद बाहर ना हो। जिसकी दूसरी बात ये है कि जिसकी उसके अंदर दो इशू होते हैं, एक तो उसने पैसा बहुत उस पे लगा था, दूसरे नंबर पे उसके पास सिक्योरिटी। जी आप आ जाए। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या थोड़ा सा आगे आ जाएंगे आप तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी। पाकिस्तानी मीडिया ने जब भारत सरकार द्वारा भेजी गई दवाओं को देखा तो वह दंग रह गए। भारत की ओर से सद्भावना के संकेत ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे मीडिया में मिश्रित भावनाएं भड़क उठीं। कुछ लोग संशय में थे, दान के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे थे, जबकि अन्य ने इस कदम के मानवीय पहलू की प्रशंसा की। पाकिस्तान में भारत निर्मित दवाओं को प्राप्त होते देखना राजनीतिक तनाव के बीच एकता का एक दुर्लभ क्षण था। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक था कि संकट के समय में मानवता कोई सीमा नहीं जानती। मीडिया की प्रतिक्रिया अविश्वास से लेकर सराहना तक थी, जो भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती थी। Junejo Saab stood behind the MPA and he lost his government. चीमा साहब एक वाकई आपकी किताबें, आपकी हिस्ट्री इस तरह के गंद बला से भरी पड़ी है, भरी पड़ी। आप मुझे एक छोटी सी आज मुझे बता दें, आप में और गाजा में क्या फर्क है? उधर इजराइल मार रहा है, यहां पे आप खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, वो फर्क है आपका? एक डाकू दूसरे को मार रहा है, दूसरा डाकू जो बड़ा डाकू जिसके पास बड़ी गन है वो दूसरे को मारता है। कोई है लॉ एंड ऑर्डर? आज आपसे मेरा क्वेश्चन है ये, आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब की उसने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी अभी तक? वो पतंगों के डोरों के ऊपर तो सारा कुछ एक्शन ले रही, फैसला